कभी कभी अंधेरी रातों में जब हवाएं सनसनाती हैं तो कुछ कहानियां फुसफुसाती हैं। तो चलिए आज प्रीतमपुर के गलियारों में दफन एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिट जाती है। कहानी प्रीतमपुर की, एक गांव जो नक्शे पर भले ही छोटा सा हो लेकिन जिसके सीने में न जाने कितने ही गहरे राज दबे हुए हैं। कहते हैं ना, हर जगह की अपनी एक रूह होती है। प्रीतमपुर की रूह उस कच्ची सड़क में बसती थी। वो सड़क गांव को जंगल से जोड़ती नहीं थी, बल्कि अलग करती थी। सोचिए जरा, ये सड़क एक दरवाजे जैसी थी। एक तरफ जिंदों की दुनिया तो दूसरी तरफ मुर्दों की। और उस दरवाजे के ठीक बीच में बना था एक शमशान घाट, जहां कहते हैं रात के अंधेरे में सिर्फ मुर्दे ही नहीं, जिंदा भी सफर करते थे। तो इसी गांव का एक लड़का था मोहन। शहर की चकाचौंध में अपनी जड़ों को जैसे भूल ही गया था। सालों बाद आज वो लौटा था अपनी मां कुसुम देवी से मिलने। और उसकी मां उसी मनहूस सड़क के किनारे बने एक पुराने अकेले घर में रहती थीं। मां की आंखों में तो खुशी थी, पर मोहन के दिल में एक अजीब सी घबराहट। वो अपनी मां को उस मनहूस जगह से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन कुसुम देवी के लिए वो घर उनकी पूरी जिंदगी की कहानी थी। हर एक याद उसी घर से जुड़ी थी। और जैसे ही सूरज डूबा, अंधेरे ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया। पहले तो गांव की बत्ती चली गई, फिर अचानक फोन की घंटी बजी। फोन पर दोस्त बिरजू था और उसकी आवाज कांप रही थी। और फिर वो आवाज सुनाई दी, कदमों की। मोहन तो ठहरा शहर का लड़का। उसने इन सब बातों को वहम कहकर टाल दिया, पर उसकी मां की आंखों का डर, वो एकदम सच्चा था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे रहते हैं। ये वो चेतावनी थी जिसे मोहन शायद कभी नहीं भूल पाएगा। और फिर घड़ी ने 11 बजाए, मानो वक्त थम सा गया हो। हवा भी ऐसी चुप थी जैसे किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। लालटेन की धीमी लौ दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बना रही थी, परछाइयां जो किसी जिंदा चीज की तरह हिल रही थीं। अब वो घर घर नहीं लग रहा था, एक अनजान जगह बन चुका था। और तभी वो आवाज आई, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। कोई उस कच्ची सड़क पर चल रहा था, और हर एक कदम के साथ घर की खामोशी और भी गहरी होती जा रही थी। मोहन की हिम्मत अब जवाब दे रही थी, फिर भी उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की। अंधेरे में एक साया था जो सीधा उन्हीं के घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। मोहन की सांस जैसे सीने में ही अटक गई। ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज इतनी हल्की जैसे किसी ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया हो। इस वक्त कौन हो सकता है? मोहन का दिल तो नहीं मान रहा था, पर उसके हाथ अपने आप दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खुलते ही एक बर्फीली हवा का झोंका अंदर आया। ऐसा लगा जैसे मौत ने खुद घर में कदम रख दिया हो। और बस उसी पल हकीकत का धागा टूट गया। उस अजनबी की आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने मोहन की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें सीधे कुसुम देवी पर थीं, और उसके मुंह से जो निकला वो शब्द नहीं, जहर थे। और फिर एक ही पल में सब कुछ बदल गया। कमरे की हवा में बर्फ की तरह चुभन होने लगी। अचानक तेज हवाएं चलीं और सारी लालटेनें एक एक करके टूट गईं, और उन टूटी लालटेनों से आग भड़क उठी। हर तरफ बस आग ही आग थी, और उन लपटों के बीच वो मुसाफिर हवा में उठ रहा था। मोहन की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया जल रही थी। मां की चीखें आग की आवाज में कहीं खो गईं। ये मंजर, ये दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर सका। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मोहन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, पर यह सुबह की रोशनी नहीं थी। ये एक अजीब सी डरावनी खामोशी थी, इतनी खामोशी कि कान बजने लगे। मोहन बिस्तर से ऐसे उछला जैसे कोई भयानक सपना देखा हो। सामने बिरजू खड़ा था, परेशान सा। मोहन चिल्लाया, आग! मां कहाँ है? उसे वो मुसाफिर ले गया। लेकिन घर घर तो बिल्कुल ठीक था, वहां आग का एक निशान तक नहीं था। तो क्या वो सब वाकई एक सपना था? और कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अब शुरू होता है। दो अलग अलग हकीकतें, एक मोहन की यादों में जलता हुआ घर और एक शैतान, और दूसरी बिरजू की हकीकत जिसमें वो रात बिल्कुल शांत थी। बिरजू ने एक गहरी सांस ली और वो सच बोला जिसने मोहन के पैरों तले से जमीन खींच ली। मोहन, तुम्हारी मां
अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें गुजरे हुए 1 हफ्ता हो गया है। तो वो रात क्या थी? वो आग? वो मुसाफिर? सच तो ये था कि रात का मुसाफिर एक हकीकत है, एक ऐसा अभिशाप जो उस सड़क पर भटकता है, और कुसुम देवी उसकी आखिरी शिकार थीं। गांव वालों ने मोहन से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, पर कर नहीं पाए। वो आग वाली रात, वो मुलाकात कभी हुई ही नहीं थी। वो तो बस मोहन की टूटे हुए दिल और उस मनहूस जगह की आत्मा का एक भयानक खेल था। जब नदी की लहरों में मां की राख मिल रही थी, मोहन को लगा जैसे किसी ने हौले से उसका हाथ थामा हो। उसने दूर धुन में देखा। उसे अपनी मां की एक झलक दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान थी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। शायद मां को आज सच में मुक्ति मिल गई थी। तो सवाल ये उठता है कि वो रात आखिर थी क्या? क्या वो एक मां की आत्मा थी जो अपने बेटे को बचाने के लिए आई थी, या फिर एक टूटे हुए दिल का भयानक सपना? इसका जवाब शायद सिर्फ प्रीतमपुर की वो कच्ची सड़क ही जानती है, और वो अपने राज कभी नहीं बताती।